नमस्कार दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज जिसके अंतर्गत लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल इन दोनों का विस्तृत डिटेल अध्ययन किया था। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे टोबैको मोज़ेक वायरस। दोस्तों, टोबैको मोज़ेक वायरस एक ऐसा वायरस है जो तंबाकू के ऊपर और सोलोनेसी फैमिली के अदर प्लांट्स को जो है संक्रमित करता है और उनमें नेक्रोसिस रोग उत्पन्न करता है। दोस्तों, इस वायरस को सर्वप्रथम क्रिस्टल फॉर्म में शुद्ध रूप में जो आइसोलेट करने वाले वैज्ञानिक थे स्टैनले 1935। और दोस्तों, उन्हें यानी कि स्टैनले को इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, यदि हम बात करें इस वायरस की संरचना की, तो इस वायरस की संरचना हेलिकल होती है और रॉड शेप्ड होती है। इसके जो लंबाई है 3000 एंगस्ट्रॉन्ग होती है और इसका जो व्यास है, डायमीटर है, वो 180 एंगस्ट्रॉन्ग होता है, अर्थात 18 नैनोमीटर होता है। दोस्तों, इसका जो केंद्रीय भाग होता है, उस केंद्रीय भाग में इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के रूप में, और 5.4% उसकी मात्रा होती है। और उसके चारों तरफ प्रोटीन का बना हुआ एक आवरण पाया जाता है जिसे कैप्सिड कहा जाता है, जो कि 94.6% प्रेजेंट होता है। दोस्तों, ये चारों तरफ का जो प्रोटीन का आवरण होता है जिसे कैप्सिड कहा जाता है, ये छोटी छोटी सब यूनिट्स से मिलकर के बना हुआ होता है और उन छोटी छोटी सब यूनिट्स को, इकाइयों को कैप्सोमियर्स कहा जाता है। और दोस्तों, इसमें जो नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स की यदि हम बात करें तो 2130 इनकी संख्या होती है। और दोस्तों, इसमें जो कुंडलन पाए जाते हैं, प्रत्येक 3 कुंडलन में कैप्सोमियर्स की जो संख्या होती है वह है 49 होती है, जो कि आरएनए के साथ में ये संलग्न होते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो एक वायरस जो संपूर्ण रॉड के रूप में प्रेजेंट होता है, उसमें इस तरह के 130 कुंडलन हेलिकल जो है प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों, यहाँ जो ये डायग्राम दिखाया गया है, ये इसकी लेंथ होती है जो कि 3000 एंगस्ट्रॉन्ग होती है, या हम कह सकते हैं कि 300 नैनोमीटर होती है। ये इसका डायमीटर होता है जो कि 180 एंगस्ट्रॉन्ग या 18 नैनोमीटर होता है। दोस्तों, ये इसका सेंट्रल कोर पार्ट होता है और इस सेंट्रल कोर पार्ट जो कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का बना हुआ होता है और इसका जो व्यास होता है वह 40 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। और इसके चारों तरफ का ये जो पूरा आवरण है, ये पूरा आवरण कैप्सिड कहलाता है, जो कि छोटी छोटी सब यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है, इन्हें कैप्सोमियर्स कहा जाता है। तो ये यहाँ पर कैप्सोमियर्स को दिखाया गया है। इस स्लाइड के ऊपर भी दोस्तों एक टोबैको मोज़ेक वायरस की जो संरचना है, उसका जो स्ट्रक्चर है, डायग्राम है, उसे यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस होते हैं, उस वायरस में जो है पॉजिटिव सेंस का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इसमें प्रेजेंट होता है और मेनली टोबैको के ऊपर और सोलोनेसी फैमिली के जो अदर प्लांट्स होते हैं उनमें ये रोग उत्पन्न करता है, उनको ये संक्रमित करता है। दोस्तों, इसका जो संक्रमण होता है, उस संक्रमण के दौरान जो पौधा होता है उसमें मोज़ेक लाइक जो है मॉटलिंग, और दूसरा जो लक्षण है वो है डिस्कलरेशन, जो लीव्स होती है उनमें दिखाई देता है। पत्तियां जो है रंगहीन हो जाती है, चितकबरापन उन पत्तियों में दिखाई पड़ता है। दोस्तों, जो प्रोटीन की सब यूनिट्स होती है जिन्हें कैप्सोमियर्स कहा जाता है, उन कैप्सोमियर्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वह 17500 डाल्टन होता है। और इसमें एक पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है, क्योंकि दोस्तों जो प्रोटीन होती है वो अमीनो एसिड्स का पॉलीमर होता है, अमीनो एसिड से मिलकर के बनी होती है। तो उस पॉलीपेप्टाइड जो चेन है, उस पॉलीपेप्टाइड चेन में 158 अमीनो एसिड्स जो है प्रेजेंट होते हैं। और आरएनए का जो कुंडलन होता है, उसका जो डायमीटर होता है वह 80 एंगस्ट्रॉन्ग होता है और जो सेंट्रल कोर है उसका जो व्यास होता है वह 40 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। दोस्तों, जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है 3300 एंगस्ट्रॉन्ग उसकी लेंथ होती है और यह एक छड़ को एक दिशा में कुछ बाहर की ओर निकला हुआ रहता है। आरएनए में लगभग 7300 न्यूक्लियोटाइड्स जो है प्रेजेंट होते हैं और प्रत्येक कुंडलन में 49 न्यूक्लियोटाइड
उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार की संरचना पाई जाती है एक टोबैको मोज़ेक वायरस के अंतर्गत। दोस्तों अब हम यहाँ अध्ययन करेंगे कि टोबैको मोज़ेक वायरस का रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है, उसका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है वो किस प्रकार की होती है। दोस्तों टोबैको मोज़ेक वायरस जो कि निकोटियाना टैबिकम जो प्लांट होता है, जब किसी प्लांट की सेल्स को इन्फेक्ट करता है तो दोस्तों उस पादप की कोशिका में कैप्सिड के साथ में वह प्रविष्ट हो जाता है और वायरस के जो कण है इस संपूर्ण प्रवेश की प्रक्रिया को जो है पिनोसाइटिस कहा जाता है। जब दोस्तों एक टोबैको मोज़ेक वायरस एक होस्ट प्लांट सेल, एक टोबैको की जो प्लांट सेल है उसके अंदर कैप्सिड के साथ प्रविष्ट हो जाता है, यानी कि कैप्सिड भी उसके साथ में उस कोशिका के अंदर चला जाता है, तो उस प्रक्रिया को पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। वायरस कण का जो प्रोटीन आवरण है वह परपोषी कोशिका में जब पहुंच जाता है, यानी कि होस्ट सेल में जब ये प्रवेश कर जाता है, तो उसके पश्चात दोस्तों जो प्रोटीन का आवरण होता है जिसे कैप्सिड कहा जाता है वह डिजनरेट हो जाता है, वेगेटेज हो जाता है और उस टोबैको मोज़ेक वायरस का जो आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, वह उस कोशिका द्रव में रिलीज हो जाता है, उस कोशिका द्रव में बाहर आ जाता है जो प्लांट सेल की कोशिका है। उसके पश्चात यह सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो टोबैको मोज़ेक वायरस का है, यह उस होस्ट सेल के कोशिका द्रव्य से, उस होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस और उसमें भी मेनली न्यूक्लियोलस में प्रवेश कर जाता है। दोस्तों सबसे पहले जो वायरस का आरएनए है वह है एक विशेष एंजाइम जिसे कि आरएनए पॉलीमरेज कहा जाता है, उस आरएनए पॉलीमरेज के निर्माण को प्रेरित करता है और उसका संश्लेषण होता है। जब आरएनए पॉलीमरेज का संश्लेषण हो जाता है तो उस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में सिंगल स्ट्रैंडेड वायरल आरएनए का संश्लेषण होता है जिसे कि रेप्लिकेटिव आरएनए कहा जाता है। दोस्तों यह एक प्रकार का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए होता है और यह कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जो है एक टेम्पलेट की तरह कार्य करता है। दोस्तों जब एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का निर्माण हो जाता है उस केंद्रक के अंदर, उस न्यूक्लियोलस के अंदर, इस प्रक्रिया के पश्चात जो नवनिर्मित वायरल आरएनए है वह परपोषी यानी कि होस्ट सेल के जो केंद्रक है उस केंद्रक से वह बाहर कोशिका द्रव्य में यानी कि साइटोप्लाज्म में बाहर आ जाता है और बाहर आने के पश्चात वह एक मैसेंजर आरएनए की तरह कार्य करने लगता है। अगले स्टेप में दोस्तों जब मैसेंजर आरएनए राइबोसोम की अनेक इकाइयों से जुड़ जाता है और जुड़ करके परपोषी कोशिका का जो ट्रांसफर आरएनए है उसकी प्रोटीन उप इकाइयों के संश्लेषण को वो मोटिवेट करता है। मैसेंजर आरएनए इसके बाद में प्रोटीन में जो अमीनो अम्ल श्रृंखला है उसका निर्धारण करके विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन का संश्लेषण करता है जो कि वायरल प्रोटीन होती है। दोस्तों जब आवरण की जो प्रोटीन है जो कि छोटी छोटी सब यूनिट्स से मिलकर के बना होता है, तो यहाँ पर सर्वप्रथम जो है कैप्सोमियर्स का निर्माण होता है और ये कैप्सोमियर्स मिलकर के जो है प्रोटीन का संश्लेषण करती है। ये कैप्सोमियर नए वायरस का जो आरएनए है उसके चारों ओर एक निश्चित क्रम में जो है संगठित होकर के एक संपूर्ण वायरस के कण का यानी कि वायरॉन का निर्माण कर देती है और नए वायरस के जो कण हैं उनके निर्माण हो जाने के पश्चात में ये वायरल जो पार्टिकल है जो कि वायरॉन है ये परपोषी प्लांट सेल को जो है वेगेटित नहीं करते हैं, उसका वेगेटन नहीं होता है, बल्कि जो वायरॉन है, जो वायरस कण है, ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका में अभिगमन कर जाते हैं। तो ये कहलाता है सिस्टेमेटिक इन्फेक्शन, यानी कि एक इन्फेक्टेड सेल से एक नॉन इन्फेक्टेड जो कि एक हेल्दी सेल है उस सेल में ये अभिगमन कर जाते हैं जिसे कि सिस्टेमिक इन्फेक्शन कहा जाता है। दोस्तों जब किसी भी प्रक्रिया द्वारा वायरस का संचरण होता है तो वायरॉन जो है एक स्वस्थ पौधे को भी संक्रमित कर देते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की इस क्लास में हमने अध्ययन किया कि एक टोबैको मोज़ेक वायरस की संरचना किस प्रकार की होती है और
जब टोबैको मोज़ेक वायरस का इन्फेक्शन किसी प्लांट सेल में हो जाता है, किसी प्लांट में हो जाता है, तो एक प्लांट सेल में पहुंचने के पश्चात टोबैको मोज़ेक वायरस किस प्रकार से रेप्लिकेट करता है, किस प्रकार उसका रेप्लिकेशन होता है और अपनी संख्या में बढ़ोतरी करता है। थैंक यू दोस्तों।